यस, हम में से किसी की इतनी अहमियत नहीं है कि हमारे बिना काम न चल सके, न ही हमारी गैर हाजिरी से सतगुरु का कोई काम रुकता है। विराम। जब हम सेवा का पक्का इरादा कर लेते हैं तो फिर शर्तों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि निस्वार्थ भाव से सेवा करने में कोई शर्त नहीं रखी जाती। एक सच्चा सेवादार न तो कोई उम्मीद रखता है और न ही कोई मांग करता है, उसमें तो केवल सेवा भाव होता है। सतगुरु के लिए सत्संगी के प्रेम की असली निशानी है बिना कोई सवाल किए सेवा में जुटे रहना। सेवा करते हुए हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, इसके बारे में यह कहावत बार बार याद आती है। शुरू में हमारे अंदर जोश होता है, हमें सेवा का इतना चाव होता है कि हम सेवा के लिए विनती करते हैं और किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी हालत में सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सेवा मिलती है हमारा रवैया बदल जाता है। विराम। हमारी उम्मीदें और चाहतें बढ़ती जाती हैं। दूसरी तरफ जब हम सेवा में लीन हो जाते हैं तब हम मानव जाति के लिए काम करते हुए अपनी खुदी को मिटा देते हैं। तब हमारे कदम कामयाबी की ओर बढ़ने लगते हैं। कोई भी सेवा खास या आम, छोटी या बड़ी नहीं होती, सभी सेवाएं एक जैसी हैं। अगर हम मानते हैं कि हमें सेवा सतगुरु ने बख्शी है तब तो यह अहम ही है। जिस तरह मोटर कार 3 पहियों के सहारे नहीं चल सकती या किसी अंग की कमी होने से देह पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कोई भी सेवा बिना सहयोग के नहीं चल सकती। सभी सेवाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सेवा के लिए एक नशा, एक जुनून होना चाहिए। हम सेवा में इतने खो जाएं कि और कुछ भी हमारे लिए ज़रूरी न रहे। उन सेवादारों को देखें जो मंड में खेतीबाड़ी की सेवा में, नर्सरी की सेवा में या फिर लंगर, सफाई और लुक की सेवा में जुटे हैं। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बारिश, वे लगातार अपनी सेवा में लगे रहते हैं। वे मौसम को लेकर कोई शिकायत नहीं करते और न ही पंखे, कूलर या एयर कंडीशनर की कमी को लेकर कुछ कहते हैं। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी नहीं चाहिए, न ही उन्हें आरामदेह कुर्सियों की या फिर अच्छी अकोमोडेशन की चाहत है। वे मस्त रहते हैं, आनंद मग्न रहते हैं, सेवा में लीन, सेवा के नशे में चूर रहते हैं। वे आरामदेह दफ्तरों में नहीं बैठते कि बिजली न रहने पर या फ़ोन न चलने पर परेशान हो जाएं, या फिर समय बिताने के लिए चाय और कॉफ़ी मंगवाते रहें, या फिर घर वापस लौटने के लिए घड़ी देखते रहें। आओ हम याद रखें कि जब तक सतगुरु हमसे सेवा लेना
चाहते हैं वह हमें समझ बूझ, ताकत और सेहत बख्शेंगे ताकि हम इसे निभा सकें। लेकिन बीमारी की हालत में, जैसे दिल का दौरा पड़ने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर, याददाश्त चली जाने पर, अल्जाइमर या लकवे का रोग होने पर, पल भर में हम यह सब हो सकते हैं। हम में से किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई भी बच नहीं पाएगा। इसलिए हम कुछ भी नहीं हैं, हमें अपनी खुदी को दूर करना है और खुद को समर्पित करना है। हम में अपने आप कुछ करने की कोई काबिलियत नहीं है। हम शुरुआत बेशक अच्छी नीयत से ही करते हैं, लेकिन रास्ते में कभी कभी रुकावट आ जाती है। हमारा अहंकार ज़मीन से उठकर आसमान छूने लगता है। हम उम्मीद करने लगते हैं कि हमें कोई इनाम मिले, शाबाशी मिले, शोहरत मिले, कोई ओहदा मिले। अहंकार हमें बुरी तरह जकड़ लेता है, यह जानते हुए भी कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर भी हम इसे जीवन का आधार मानकर इसके साथ चिपके रहते हैं। सेवा हमारे फूले हुए अहंकार को कम करती है। समुद्र की कोई बूंद या लहर अगर किनारे से बाहर फैल जाती है तो इससे समुद्र सूख नहीं जाता। सेवादार के रूप में हमारा जो भी योगदान है वह बड़ा मामूली और महत्वहीन है। अकेला इंसान न कुछ कर सकता है न करने लायक है, क्योंकि समुद्र की ताकत के सामने भला एक कतरे की क्या बिसात। समुद्र तो अपने आप में शक्तिशाली होता है, एक कतरे में कोई ताकत नहीं है। सेवा के जरिए आपसी तालमेल रखकर खुशी खुशी काम करते हुए हमें समुद्र का हिस्सा बनने का मौका दिया जाता है। एकता में ही बल है, पूरे समुद्र में ही ताकत है, अलग से एक कतरे में नहीं। हम समुद्र की बूंद मात्र हैं, हम हों या न हों, सेवा तो हमेशा चलती रहेगी, हमारे बिना कोई काम नहीं रुकेगा। अहंकार के कारण मन में चाहतें और उम्मीदें पैदा होती हैं, फिर यह मन हर वक्त मैं मेरी की रट लगाए रखता है। लेकिन जहाँ प्रेम और श्रद्धा है वहाँ किसी इच्छा और मांग का सवाल ही नहीं उठता। संत सतगुरुओं ने डेरा इसलिए बनाया है ताकि हमें एक ऐसी जगह मिल सके जहाँ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उथल पुथल से निजात पा सकें और रूहानी अभ्यास करके अपने अंतर में थोड़ी बहुत शांति हासिल कर सकें। सत्संगी होने के नाते हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम संत मत के उसूलों को पूरी तरह ध्यान में रखें, उनके अनुसार जीवन में अनुशासन और नम्रता अपनाएं। हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, हमारा रुतबा या ओहदा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम डेरे आकर संत मत के नियमों और उसूलों का पालन करें, दूसरों की सेवा की परख करना, यहाँ की व्यवस्था और सुविधाओं में दोष निकालना या फिर नियमों का उल्लंघन करना, यह दर्शाता है कि हम खुदगर्ज हैं
और हमारे मन में डेरे के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। पाई स्टॉप।